हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो फिर से क्लास 12th में जो लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैसे एक रिपोर्ट लिखा जाता है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन। ये एक स्कूल मैगजीन के लिए लिखा गया रिपोर्ट है। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020। 2020 के हायर सेकेंडरी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन है विच आई विल सॉल्व फॉर यू इन दिस वीडियो, जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो लेट्स गो अहेड एंड सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ सेमिनार प्लांट ट्री सेव लाइफ एंड वाटर organized by your school. The report will be published in your school magazine. Mention the roles of the students and teachers, purpose of the seminar, पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखना है, लेकिन ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं होगा बल्कि एक मैगजीन के लिए, जो कि आपके स्कूल में प्रिंट होता है, स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखना है जो कि एक सेमिनार के विषय में होगा। सेमिनार मतलब किसी भी विषय में जब सब लोग स्पीच देते हैं, एक प्रोग्राम एक विशेष विषय के लिए होता है तब। तो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था आपके स्कूल के द्वारा जिसका विषय था जीवन बचाने के लिए और जल बचाने के लिए पौधों को लगाना जरूरी है। इस विषय में एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार को कैसे आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें स्टूडेंट्स का क्या रोल था, टीचर्स का क्या रोल था, उस सेमिनार का उद्देश्य क्या था, किन लोगों का पार्टिसिपेशन था, मतलब किन लोगों ने भाग लिया था, रेस्पॉन्स मतलब इसका क्या असर हुआ, इस तरह की चीजें लिखनी है। इसमें 2 + 8 = 10 मार्क्स है, मतलब कि 2 मार्क्स फॉर्मेट के लिए है और 8 मार्क्स पूरा कंटेंट के लिए है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो पहले इस रिपोर्ट का एक टॉपिक लिख देना है। टॉपिक वही होगा जो सेमिनार का टॉपिक है। उसके बाद बाय किसके द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है उसका नाम रहेगा। उसके बाद एक प्लेस का नाम रहेगा जहाँ से भी ये रिपोर्ट हो रहा है और डेट रहेगा। उसके बाद आपका विषय शुरू होगा। सबसे पहले लिखना है कि किन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो अ सेमिनार ऑन द टॉपिक प्लांट ट्री सेव लाइफ एंड वाटर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ABC स्कूल ऑन 3 जनवरी 2024। एक सेमिनार, विषय जो था ऑन द टॉपिक करके विषय लिख देना है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित किया गया ABC स्कूल द्वारा, स्कूल का नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ऑन अपडेट मेंशन कर दिया गया। इसके बाद उसमें क्या क्या हुआ है ये लिखना है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द स्कूल ऑथोरिटीज टू अरेंज सच अ सेमिनार टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। स्कूल के कर्ता धर्ताओं के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। ये है यहाँ पे आपका पर्पस हो गया कि पर्पस क्या है सेमिनार का, और स्टूडेंट्स के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व के बारे में। सम स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड टू मेक पोस्टर्स and some were given the responsibility to collect the names of the students and teachers who wished to speak on the topic. कुछ बच्चों को चुना गया पोस्टर बनाने के लिए, कुछ बच्चों को दायित्व दिया गया कि वो बच्चों और टीचर्स का नाम का लिस्ट बनाए जो लोग भी स्पीच देना चाहते हैं। The program started at 10 AM with a group song by the students. प्रोग्राम शुरू हुआ सुबह 10 बजे, स्टूडेंट्स द्वारा ग्रुप सॉन्ग किया गया। यहाँ पे सारे पार्टिसिपेशन की बात आ रही कि टीचर्स का क्या रोल था, स्टूडेंट्स का क्या रोल था और क्या किन्होंने भाग लिया। Many students and teachers presented effective speeches on the importance of planting trees. बहुत सारे बच्चों और टीचर्स ने ऐसे स्पीचेस दिए, स्पीच मतलब भाषण दिए, जो कि काफ़ी प्रभावशाली थे। पेड़ों को लगाने के विषय में ये सारे भाषण थे। The program was quite a success. ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। The students are inspired to plant more trees in the area. बच्चे प्रेरित हुए हैं अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए। Our headmaster gave a speech at the end, thanking and appreciating the efforts of all the teachers and the students. अंत में हमारे हेडमास्टर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने धन्यवाद दिया और प्रशंसा किया टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रयास को। एफर्ट्स मतलब प्रयास। Such seminars are a source of inspiration for us. इस तरह के सेमिनार हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, स्रोत, सोर्स हम लोगों के लिए, फॉर अस।
and should be organized often. और अक्सर ही व्यवस्थित करना चाहिए इस तरह के सेमिनार। इस तरह से आपका रिपोर्ट कंप्लीट होता है और इसमें जो जो मांगा गया है वो सारी चीजें हैं, जैसे किसका क्या रोल था, क्या पार्टिसिपेशन था, क्या रिस्पॉन्स था इस सेमिनार का, ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। मुझे आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। इफ इट वाज यूजफुल, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर ये उपयोगी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English till I come with my next video. Bye for today.